देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। जो है ना, देश ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से बर्बाद, ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से। इस आदमी को ये लग रहा है कि बच्चा था स्कूल का, वो गाड़ी चला रहा था। ऐसे ब्रेन वॉश लोग जो है ना, ये नहीं चाहते देश का भला हो। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी की सीएम? एक बात क्रेडिट लेने की आती है, कोई भी एक काम होता है तो क्रेडिट लेने के लिए विधायक मंत्री से लेकर के सीएम तक आगे होड़ लगा रहता है कि हम क्रेडिट ले लें, हम क्रेडिट ले। जब वहीं दिल्ली के जनकपुरी इलाके में कमलनाथ नाम का एक व्यक्ति जो बाइक से अपने ड्यूटी करके और घर की ओर लौट रहा था, तभी बीच सड़क में 20-25 फुट के गड्ढा में बाइक समेत वह गिरकर उसकी मौत हो गई है। इसका जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है आगे आकर कि हाँ, इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हाँ, ये हमारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से यह मौत हुआ है। दिल्ली के ना जल बोर्ड इसका जिम्मेवारी ले रही है, ना ही ठेकेदार और ना ही कोई मंत्री। जब न्यूज़ रिपोर्टरों ने मनोज तिवारी से सवाल किया तो उनका जवाब क्या आता है, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए, इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। फिर तो ये वही बात हो गई कि उनके बनियान में 4 छेद है तो मेरे बनियान में 3 छेद है। मनोज तिवारी जी क्या जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 10 सालों में क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में क्या किया है। बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, लोगों ने अभी आपको चुना है, सवाल आपसे किया जाएगा। अगर उनसे सवाल करना होता तो लोगों ने उनको सरकार में लाती, ना कि आपको सरकार में लाती। जब लोगों ने आपको सरकार में लाया है तो जवाब आपसे ही मांगा जाएगा और ये आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, आपकी सिस्टम की लापरवाही है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। ऐसे ही घटना नोएडा में हुआ था युवराज के साथ। वो अपनी गाड़ी पे खड़ा होकर और मदद के लिए पुकार कर और अपने पिता के सामने उसकी मौत हो गई। जब दिल्ली के सड़कों पर जब 20-25 फुट गड्ढा किया गया था तो फिर वहाँ कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी? जब बैरिकेडिंग लगाया गया होता तो कोई व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाता और उसकी मौत नहीं होती। रात में ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया और जाली लगा दी गई और वहाँ पे मिट्टी गिरा दिया गया, इसलिए कि पता ना चले कि यहाँ आने का कोई रास्ता था। जब कोई रास्ता नहीं था तो फिर वो व्यक्ति गया कैसे, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह दिल्ली की शासन व्यवस्था और प्रशासन ने मिलकर उसकी हत्या की है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब वहीं पे न्यूज़ पिंच के रिपोर्टर अभिनव पांडे ने एक व्यक्ति से सवाल किया कि ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब आता है, नहीं बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चों को कौन देता है? स्कूल के बच्चों को बाइक कौन देता है चलाने को? स्कूल में पढ़ता था। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद बात कर। वो स्कूल में पढ़ता था भाई। किसने बोली? इधर आ जाओ, आप आ जाओ, छोड़ो। किसने बोली? आपके पास देश जो है ना, देश ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से बर्बाद, ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से। इस आदमी को ये लग रहा है कि बच्चा था स्कूल का, वो गाड़ी चला रहा था। ऐसे ब्रेन वॉश लोग जो है ना, ये नहीं चाहते देश का भला हो। ये खुला हुआ गड्ढा है, इस गड्ढे पे परियोजना चल रही है, कब से काम चल रहा है, कब से नहीं चल रहा है, लेकिन कोई गाड़ी आती है और खुल जाती है। ये लोग जो किसी पार्टी की भक्ति में विलीन होते हैं, अगर इनके परिवार का कोई जाएगा ना तो ये कभी नहीं आके खड़े होंगे कि ये बताएंगे ये छोटी घटना है, बड़ी घटना कि स्कूल के बच्चों को बाइक देना कहाँ तक ठीक है। जब बाइक दिया जाएगा तो ऐसे ही घटना आए दिन होती रहेगी। आप बोलिए कि आप बताइए कि 20-25 वर्ष का कोई बालक कैसे स्कूल का बच्चा हो गया। सत्ता की दलाली तब तक ठीक लगती है जब तक कोई घटना अपने साथ नहीं हुआ हो। अगर यही घटना अगर उस व्यक्ति के यहाँ अगर हुआ होता तो यह बात उसके मुंह से नहीं निकलती। सत्ता में इतना विलीन नहीं हो जाना है कि किसी की भी हत्या आपको हत्या नहीं लगे। अगर कोई व्यक्ति मरा है तो उसका दुख होना चाहिए। ऐसे ही कह देना कि ऐसी घटनाएं होगी, क्योंकि
बालक को जब बाइक दिया जाएगा तो ऐसी घटनाएं हो सकती है। क्यों होगा? जब सुरक्षा आपको दिया जाएगा तो ऐसी घटनाएं क्यों होगी? ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ अधिकारी बोलेंगे कि ऐसी कुछ कमेटियां बनाई जाएगी और इस पे संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन होते होते इसको भी दबा दिया जाएगा और कोई भी बात मीडिया में नहीं आएगी। ऐसे भी ये बात मीडिया में तब आई जब कुछ न्यूज़ रिपोर्टर ने ग्राउंड पे जाके इसकी हकीकत दिखाई, तब बड़ी बड़ी मीडिया इसको अपने कवर पेज में लिया। अगर आप भी शांत रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कल किसी और व्यक्ति के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा।